चलिए आज सीखते हैं क्रीम में व्हिप्ड क्रीम में परफेक्ट रेड कलर कैसे लाएं और अर्जेंट में आपको ऑर्डर हो तो आप कैसे बनाएं। और अगर आपके पास मैंगो का नहीं हो क्रश तो भी आप मैंगो केक कैसे बनाएं बहुत अच्छा फ्लेवर वाला, और किस तरीके से आप केक को डेकोरेट करें। तो यहाँ पर देखिए हम बना रहे थे 1 पाउंड का मैंगो केक। कस्टमर को चाहिए था मैंगो केक और यहाँ पर हम हार्ट शेप के केक टिन में ही बनाए हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ हम टूटी फ्रूटी केक भी बनाए थे और ये केक भी बहुत अच्छा बना था। तो यहाँ पे हम ओटीजी में भी केक कैसे बेक करें वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। इसमें भी बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे बनाएं ओटीजी पर केक ताकि वो केक बहुत अच्छा बने और कैसे परफेक्ट क्रीम बीट हो, तो ये भी आपको बताएंगे। देखिए गर्मी में आप कहते हैं ना कि क्रीम बीट करते हैं मेल्ट हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्रीम बीट करने के लिए ना आपको क्या करना है ना, सिर्फ आपको टाइम का ध्यान रखना है और बीटर का स्पीड का ध्यान रखना है। और क्रीम आपका कैसा होना चाहिए उसका ध्यान तो रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो आइस क्रिस्टल होते हैं ना उसके साथ आप क्रीम बीट कर देंगे तो वो तो मेल्ट होगी ही होगी। तो यहाँ पर हम 1 पाउंड का केक बना रहे थे। तो देखिए 10 मिनट के लिए आपको ओटीजी को प्रीहीट कर लेना है। प्रीहीट करने से क्या होगा कि केक बैटर में जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं और सारा कुछ वो एक्टिव हो जाएंगे और केक फूलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम वैनिला प्रीमिक्स से ही मैंगो फ्लेवर का केक बनाए हैं। ऐसा नहीं है, आप वैनिला प्रीमिक्स से हर फ्लेवर का केक बना सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम इमल्सन का यूज किए हैं और एसेंस का भी यूज किए हैं। तो अगर एसेंस भी है तो एसेंस से भी आप बना सकते हैं, अगर इमल्सन है तो इससे भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। आपको इसमें 1 बड़ा टेबल स्पून डाल देना है मैंगो का इमल्सन, और बस देखिए हम कुछ भी कलर वलर कुछ ऐड नहीं किए हैं और इतना परफेक्ट बन गया। 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाल दिए थे। और यहाँ पर देखिए हम ये 6 इंच का बर्तन है, केक टिन ही है। और ज़्यादा जानते अच्छा बनता है क्या, राउंड से हार्ट शेप बनाइए ना तो वो ज़्यादा परफेक्ट बनता है। पर हमें जल्दी में बनाना था तो हम सोचे ना कि चलो इसी में बना लेते हैं। और इसमें भी आप परफेक्ट कैसे बनाएं हार्ट शेप ना वो भी आगे देखिए हम बताते हैं। ये जब आप क्रीम व्रीम लगाइएगा ना तो अच्छा नहीं बनेगा। और ये कस्टमर जो है ना एक बार जो केक लेके गए थे तो इनको क्या है ना कि देखिए कस्टमर कैसे बनाने होते हैं। पहले तो पता चलेगा आपको ना कि जब वो बात करेंगे तो पता उसी से आपको चल जाएगा कि उन्हें कैसा केक चाहिए। अब देखिए किन्हीं को पसंद होता है कि ज़्यादा क्रीम वाला, किन्हीं को पसंद होता है कम क्रीम वाला, सब कुछ है। अब देखिए ओटीजी में केक बेक किए हैं कितना सॉफ्ट बना है। लोग कहते हैं कि ओटीजी का केक बना हुआ हार्ड हो जाता है, कहाँ हार्ड हुआ है, आपके सामने ही दिखा रहा है। बिल्कुल रुई की तरह इधर उधर एकदम डगमगा रहा है ना, एकदम कितना बढ़िया सॉफ्ट केक बना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ओटीजी में केक बनाने पे हार्ड हो जाता है। आपको बस टाइम का ध्यान रखना होता है। प्रॉपर आप ओवर बेक कर दीजिएगा तो हार्ड हो जाएगा, उसका मॉइस्चर सारा ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कस्टमर को कैसे बनाएं। आप वीडियो को भी देखते जाइए कि हम मैंगो केक कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको ऑर्डर और ज़्यादा मिलेंगे, क्या क्या आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। तो हम कैसे मैंगो क्रश और क्या क्रीम डाल के बना रहे हैं मैंगो केक वो आप देखते जाइए क्या क्या ऐड किए हैं। बस यही सिंपल सा चीज़ यही ऐड किया, इमल्सन सब में ऐड किए हैं। और मेरे पास मैंगो क्रश भी रखा हुआ था। और हाँ, क्रश लोग बोलते हैं कि 6 महीना में ही ख़राब हो जाता है। ये देखिए मेरा क्रश ख़राब नहीं हुआ है। क्रश भी पता चलता है कि कैसे ख़राब हो जाता है। जब आप उसका ढक्कन उठाइएगा ना तो बिल्कुल कैसे कोका कोला एकदम गैस की तरह हो जाता है एकदम, तो आपका क्रश ख़राब है। वैसे नहीं है, आपको क्रश को यूज करने का तरीका आना चाहिए, नहीं तो फिर वो क्रश ख़राब नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पे हम ना भींगा हाथ से बिल्कुल क्रश का यूज नहीं करते हैं कि हम चम्मच लगा के निकालें फिर भींगा ही चम्मच लगाए, वैसा नहीं करते हैं। तो क्रश बहुत अच्छे से चलता है। अब बात करते हैं ना कि ये क्लाइंट जो थे वो जो फर्स्ट बार केक लेकर गए थे ना तो उसी समय पता चल गया था कि इन्हें कम क्रीम का चाहिए। बोले मनीषा बहुत मीठा नहीं देना, मतलब क्रीम का जो मात्रा है ना वो ज़्यादा मत देना। बाज़ार में ना बिल्कुल क्रीम भरा रहता है, वैसा केक नहीं देना। तो ये हम समझ गए, तो हम बोले कि नहीं हम आपको वैसा ही केक देंगे। देखिए कस्टमर को पता चल जाता है ना कस्टमर को क्या चाहिए, ये आपको पता चल जाएगा। कब पता चलेगा, जब आप केक बनाते रहिएगा। तो हम जब भी अब उनको केक देते हैं और वो हमारे यहाँ से ही आके घर से ले जाते हैं। ज़्यादातर जो है हम होम डिलीवरी बहुत कम ही करवाते हैं। जैसे बड़ा केक रहा या किन्हीं को ज़रूरत रहा उस तरीके का तो ही हम बोलते हैं कि हम करवा देंगे, नहीं तो फिर सब कोई आके ही ले जाते हैं। सारा जो केक होता है ना बाइक स्कूटी साइकिल यही से लेके जाते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो कार से आके लेके जाते हैं। बड़ा केक रहा तो लेके जाते हैं।
तो देखिए क्या होता है ना कि उनको बोले कि हाँ ठीक है हम बना देंगे, और देखिए हम कितना कम कम क्रीम लिए हैं। इसके लिए हम क्या किए हैं, इसके लिए यहाँ पर हम क्या किए कि हम प्रीमिक्स का मात्रा को बढ़ा दिए थे। हम प्रीमिक्स 1 कप से ज़्यादा लिए थे ताकि हमारा स्पॉन्ज ज़्यादा हो, और क्रीम हम कम लिए थे। दूसरी बात है ना कि इस केक में हमें डिज़ाइन कुछ दूसरा बनाना था, और उसके बाद जब सोचिए कुछ बनाएंगे कुछ बनेगा कुछ, तो वही काम हो गया। कैसा डिज़ाइन हमें बनाना था, चलिए आगे वीडियो में आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देखते रहिए कि हम कैसे कटिंग का निकाले हैं। यहाँ पे अब प्रॉपर हार्ट शेप का आ गया ना, तो आपको भी अगर हार्ट शेप का केक टिन से बना रहे हैं ना, तो इसी तरीके से शेप को मेंटेन कर लीजिए अगर अर्जेंट में बना रहे हैं तो। और ये जो बचा वाला हिस्सा है इसको अपने बच्चे लोग को दे दीजिए खाने के लिए, बहुत टेस्टी लगता है। यही हिस्सा है जो कस्टमर के केक कट करने से पहले ही हम लोग कट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हम अच्छे से इसको कर दिए। हार्ट शेप को थोड़ा सा क्रम कोट करने में, आइसिंग करने में प्रॉब्लम होती है, उसका भी बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप कैसे करें। साइड में आप स्क्रैपर को घुमा दें, तो अगर फिनिशिंग नहीं आती है तो उससे हो जाएगा, नहीं तो आप ब्रश का इफेक्ट दे दें। और ये जो केक है ना, जब हम हार्ट शेप का बनाने के लिए ही सोचे कि ऑर्डर आया, बोले कि माँ पापा का एनिवर्सरी है मनीषा, तो कुछ अच्छा सा बना देना है, केक डिज़ाइन में बना देना। आप फ्लेवर तो हम बोले, तो बोले तुम बताओ कि कौन सा फ्लेवर अच्छा होता है। तो हम बोले ना, उनको बताया कि फ्लेवर तो बहुत सारा है। तो देखिए फ्लेवर अपने जो टेस्ट है उस पर डिपेंड करता है। तो हम रेड वेलवेट भी बताए थे और मैंगो भी बताए थे, तो बोले कि मैंगो बना देना। तो आपको क्लाइंट को बहुत सारा ऑप्शन भी देना है कि जैसे हमेशा वो बटर स्कॉच ले जाते हैं या हमेशा पाइनएप्पल ले जाते हैं, तो आप उनको सजेस्ट कीजिए कि आप कोई नया फ्लेवर भी ट्राई कीजिए। देखिए वैसा नहीं होता है, हर कस्टमर ना बजट को लेकर इशू नहीं क्रिएट करते हैं। कुछ लोगों को टेस्ट अच्छा चाहिए होता है, केक भी अच्छा चाहिए होता है, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपको कैसे पता चलेगा ना, ये आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जब क्लाइंट आपको बोलेंगे कि हाँ हमें किसी अलग फ्लेवर का टेस्ट करवाइए, तो आप उनको बताइए कि हाँ क्या क्या फ्लेवर रखते हैं। और नहीं होता है ना, तो आप छोटा कपकेक या जार केक जो बनाते हैं, आप उसमें से टेस्ट करवाइए। तो इससे क्या होगा ना कि बहुत अच्छा सा आपका जो ऑर्डर आने वाला जो चीज़ रहेगा वो आगे और बढ़ेगा। दूसरी बात है कि जब भी कोई कस्टमर लेके जाते हैं केक, तो वो खुद से अकेले तो नहीं खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो अगल बगल के लोग भी आते हैं और स्टेटस में भी लगाते हैं। तो लोग पूछते ही हैं कि ये केक कहाँ से लाए हैं। तो इससे आपका भी बिजनेस ग्रो होने का में हेल्प मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या सोचे थे ना कि अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, बिल्कुल हार्ट बना हुआ है, मतलब रोज बना हुआ है ना, वो बनाएंगे। अब क्रीम भी ज़्यादा नहीं चाहिए था, और यहाँ पर ही हम जब वेट पहले ही हम जब क्रम कोट कर लेते हैं ना, तो हम केक का वेट कर लेते हैं कि कितना हुआ है। उसके बाद हम आइडिया लगा लेते हैं कि अब हम इतना क्रीम लगाएंगे तो हमारा 500 ग्राम का केक होगा। इसलिए अब हमारे केक का वेट कोई भी 500 ग्राम से ज़्यादा का नहीं होता है, 520-30 ग्राम होता है विथ बोर्ड। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। तो अब हम क्या किए, यहाँ पे हम थोड़ा सा रेड कलर ऐड किए हैं। अब क्रीम में रेड कलर कैसे लाएं, तो देखिए क्रीम में प्रॉपर रेड कलर आपको पाउडर कलर से आएगा, तो वो वाला चीज़ आपको लगाना पड़ेगा। और अगर थोड़ा सा क्रीम बना रहे हैं, रेड कलर बना रहे हैं, तो आप पाइपिंग बैग में भी रेड कलर डाल दीजिए और रेड बना के थोड़ा देर फ्रिज में रख दीजिए, तो वो प्रॉपर रेड कलर आ जाएगा। उस तरीके से आप कर सकते हैं। ज़्यादा क्रीम में ये नियम नहीं चलेगा, ज़्यादा क्रीम में आपको पाउडर देना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर सोचे ना कि चलो ये डिज़ाइन बना दे, और क्रीम मेरे पास बस इतना ही बचा हुआ था, तो हमें लगा ना कि चलो इसी में हम काम कर देते हैं। पूरा रोजेट वाला जो नहीं होता है डिज़ाइन, वो बनाने का मन था, हमें बहुत मन था बनाने का। और वैसे हम उसके का एक वीडियो डाले हैं कि कैसे आप पूरा रोजेट फ्लावर बनाएं, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जैसा मन हो जाता है ना बनाने का, देखिए केक खूबसूरत भी लगना चाहिए, और सामने से तो पता नहीं फ़ोटो में अच्छा नहीं आ रहा है, सामने से तो ये केक कितना प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और साइड का जो हम पैटर्न दिए थे वो आप देखे ही। हाँ, एक बात और इम्पॉर्टेंट बात है, जब आपको ये टैप टैप वाला पैटर्न दीजिएगा ना, तो आप क्रीम को सेट करके मत दीजिएगा। मेरा ट्राइपॉड टूट गया है ना, तो हमको आगे से सामने से वीडियो बनाने में बन नहीं रहा है। किसी तरीके से डब्बे में एक डंटा में मोबाइल करके लगा के और तब बना रहे हैं। जब तक नए ट्राइपॉड ले लेते हैं नया, तब तक इसी तरीके से वीडियो आएगी। और कोई बात नहीं, आपको केक का पूरा दिख रहा है और हम पूरा समझाने का कोशिश भी कर रहे हैं। आप बस हाथों को देखते जाइए कि हम कैसे बना रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा पूरा का पूरा केक बन के 1 पाउंड का तैयार हो गया। 530 ग्राम का केक बना, हैप्पी एनिवर्सरी का टैग लगा दिए। तो देखिए 1 पाउंड का ही परफेक्ट केक बना।
और इस केक को हम कितने में सेल किए आप भी पूछिएगा। तो इस केक को हम 400 में सेल किए थे। अब देखिए सेलिंग प्राइस आप अपने कॉस्ट अपने जो मटेरियल लगता है उसके अनुसार डिसाइड करें। दूसरी बात एरिया के अनुसार डिसाइड करें। और हम यही एक केक को देखिए सारा कुछ ऐड करके फ्लेवर ऐड करके देते हैं ना, उस पर भी केक का कॉस्ट डिपेंड करता है। तो ये केक का फाइनल लुक है।